हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मून जियान को देख के कहता है, तो क्या मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर सकता? जिन हाँ। उसकी बातें सुन कर के जियान बस उसको देखता रह जाता है और जिन्होंने ये बात सुन कर के आके मून को पकड़ के कहता है, आखिर ये कुत्ते का बच्चा बकवास क्या कर रहा है? अगर तुम्हें उसने इस कुर्सी पे बिठाया है तो तुम अपना पिछवाड़ा बस यहाँ पे रखो और चुपचाप से देखो। और ऐसा वो मून को पंच करते हुए कहता है और उसके करीब आके कहता है, तुम्हें अपनी जगह अच्छे से पता होनी चाहिए। और टर्न होते हुए जान के पास जाते हुए मून को कहता है, क्या तुम्हें ये सब समझ नहीं आता? और फिर बेड में चढ़ते हुए जियान को पुश करता है और जियान बस उसको देखता रहता है। और मून उसे देख के कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये कहने की औकात भी है। और मून की ये बात सुन कर के जिन्हों पीछे मुड़ता है और कहता है, हाँ क्या कहा तुमने? और जिन्होंने उसके पास आता है और कहता है, मैं कुछ समय से ये सोच रहा हूँ क्यों ना मैं तुम पे कुछ नया ट्राई करूँ। और उन दोनों को ऐसा लड़ता देख जियान कहते हैं, आखिर तुम दोनों अचानक ऐसे क्यों लड़ने लगे? और अगर सच्चाई से कहा जाए तो मून हुईसुप अपनी जगह एकदम सही है। और कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ आखिर ये क्या बकवास हो रहा है, और मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हम दोनों वो करेंगे और इस बात पे तुम भी तैयार थे। जियान की ये सब बातें सुन करके जिन्होंने थोड़ा चिढ़ जाता है और गुस्से में कहता है, हाँ। और फिर जियान उन दोनों की तरफ इशारा करके कहता है कि यहाँ पे दो लोग हैं जो करना चाहते हैं, एक मैं ही हूँ जो ये बताएगा कि आखिर किसको करना है, और इस बात का पता तुम दोनों को होना चाहिए। और ये बात तुम्हें पहले ही पता है कि इस बात में मैं किसी से बंधा नहीं रहना चाहता। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि सिर्फ मून हुईसुप ही वो एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, समझे? जिन्होंने उसके पास जाके उससे कहता है, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, समझे? और पिछले 1 साल से मैं बस तुम्हारे ही साथ हूँ। क्या अब भी इस बात पे यकीन करना मुश्किल है तुम्हारे लिए? और आखिर मैं कितनी बार तुम्हें कहूँ कि नहीं? और आखिर तुम बस अपना ही क्यों सोचते हो? तुम्हें इसका पता क्यों नहीं चलता कि आखिर किस पे क्या गुजर रही है? और मून बस चुपचाप से उनको देखता रहता है। उसके बाद जिन्होंने जियान को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी अचानक मून अपना हाथ बढ़ा के जियान को अपनी तरफ खींच के किस कर देता है, जिससे कि जियान शॉक हो जाता है। और जिन्होंने मून को ऐसा करता है देख काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। उसे समझ में ही नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया। और फिर जियान मन में कहता है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा, ये काफ़ी नशे में है, सचमुच काफ़ी नशे में। पर जब भी वो ऐसा करता है तो इतना हॉट क्यों हो जाता है? और जिन्होंने उनको ऐसा करता है बस देखता रहता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो एकदम से जियान का पैर खींच के अपनी तरफ करता है, जिसके वजह से जियान एकदम शॉक हो जाता है। इधर मून उसे किस कर रहा होता है और उधर जिन्होंने उसका पैर खींच रहा होता है। और फिर जिन्होंने जियान का पार्ट रब करने लग जाता है और उसको ऐसा करता देख जियान गुस्से में कहता है, हे इसे जोर से मत निचोड़ो, इट्स रियली हर्ट। पर जिन्होंने जियान की बात नहीं सुनता, वह बस गुस्से में अपना काम करता रह जाता है और फिर मन में कहता है, बस कुछ वक्त के लिए और ऐसा वो काफ़ी फास्ट तरीके से कर रहा होता है, जिससे कि जियान कहता है चिल्ला के, तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने कहा ना ये बहुत फास्ट है, रुक जाओ, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। और जियान के मुंह से आवाज़ आने लगती है और मून पीछे बैठे हुए उनको ऐसा देखता रहता है। और फिर जिन्होंने अपना काम नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है और उसे सकन लगता है और जियान चिल्ला के कहता है, रुको, ये बस होने ही वाला है। पर फिर भी जिन्होंने नहीं रुकता और वो अपना काम करता रहता है। जिन्होंने के ऐसा करने के वजह से जियान को काफ़ी अच्छा फील होता है, वो मौन करता है और वो फिर से अपने हाथ का यूज़ करने लगता है। और फिर जियान मन में कहता है गहरी सांस लेते हुए, मैंने इसे कहा था कि धीरे से करे, पर मेरा मतलब है कि मुझे ऐसा करना पसंद है, पर वो एहसास लंबे समय तक नहीं रहता। और मन में कहता है, इन एनी केस जिन्होंने सीरियसली। और वो बस इतना ही कह पाता है। फिर मून अपने हाथ को उसके चेहरे पर लेके जाता है और उसके चेहरे को उठाते हुए अपना पार्ट उसके मुंह के पास ले जाता है और कहता है, प्लीज़ कुड यू ओपन योर माउथ। और ये बात जिन्होंने के कान में झटके की तरह लगता है और वह एकदम से शॉक होकर ऊपर देखता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर जियान मून हुईसुप के पार्ट को देख के कहता है,
मून हुई सूप ये तो। और मून हुई सूप उसके तरफ देख के कहता है, जिन्हा मैं ये करना चाहता हूँ। और जियान को कहता है, प्लीज़ जल्दी करो। और जियान उसके ऐसे कदम से शॉक हो जाता है और मन में कहता है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो पहला कदम उठाएगा इस तरह से। और ये जो भी हो रहा है इस बेवकूफ़ जी जिन्होंने और अल्कोहल की वजह से हो रहा है। और फिर जियान उसी काम को अंजाम देता है जो कि मून ने उसे कहा होता है। और फिर जिन्होंने जियान को ऐसा करते देख काफ़ी गुस्सा होता है और उसे काफ़ी तकलीफ़ भी हो रही होती है। और जिन्होंने मन में गुस्से में कहता है, जब मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था तब तो तुमने इग्नोर कर दिया था, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो तुम इस बीच का पार्ट ऐसे कैसे कर सकते हो जैसे कि कुछ भी ना हो और तुम्हें कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। और जिन्होंने दुखी होते हुए गुस्से में अपना हाथ क्लेंच करते हुए कहता है, वो बीच ओटाकू तुम्हें कुछ भी कहता है। और फिर मून अपना कम रिलीज़ करता है और फिर हम देखते हैं कि जियान को एकदम से झटका लगता है क्योंकि जिन्होंने रिएक्ट करता है, क्योंकि वो अपना काम करने की शुरुआत कर देता है। और मून जियान के फेस को रब करते हुए कहता है, जिन्हा। और जियान जिन्होंने की हरकत से परेशान हो जाता है और कहता है मन में, क्योंकि जिन्होंने अपना पार्ट इंसर्ट करने लगता है। और जियान कहता है, क्या वो पागल है? अरे तुम्हारा ऐसा करना कहाँ से सही है? तुम जाओ, मर जाओ और तुम अपने आप के साथ ऐसा करो। और फिर जिन्होंने मुंह बनाते हुए गुस्से में जियान से कहता है, हाँ, इन सब की शुरुआत तुमने ही की है और तुम्हारी ऐसी ही इच्छा थी तो तुम्हें ये सब चीज़ पहले से ही पता होना चाहिए था। और मून जिन्होन को घूर के देख रहा होता है। और फिर जिन्होन मून के तरफ देखता है जो कि अपना काम कर रहा होता है और कहता है, तुम एक छोटे से कमीने हो क्योंकि अपने मतलब के लिए कांग जियान के नज़दीक रहना चाहता है और जैसे ही तुम्हारे काम हो जाएगा तुम उसे छोड़ दोगे। और मून उसे देखता रहता है। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ घूर के देखते रहते हैं। और जिन्होंने कहता है, कांग जियान सिर्फ मेरा है और उसकी बगल वाली सीट सिर्फ मेरी है, मैं हमेशा उसके साथ ही रहूँगा। और ऐसा कहते हुए कांग जियान अपने कहे हुए बातों का पालन करता है और कांग जियान के पार्ट पे इंसर्ट करता है और जिससे कि कांग जियान की हालत हो जाती है ख़राब। ये काफ़ी ख़तरनाक सीन होता है। एक तरफ जिन्होन होता है और दूसरी तरफ मून। और कांग जियान कुछ भी नहीं कर पाता, बस दर्द से कराहता रहता है और साथ ही जिन्होन को पुश भी कर रहा होता है। और चलो बताओ किस किस को लग रहा है कि इसके साथ एकदम ठीक हो रहा है? यहाँ दो लोग हैं और दोनों ही इससे बहुत प्यार करते हैं और दोनों के ही फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही है। और यहीं पे ये पार्ट होती है समाप्त। धन्यवाद।